प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में कि कैसे इन पारिवारिक समस्याओं से हम बाहर निकले, क्योंकि आज बहुत सारे परिवार में इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इनसे बाहर कैसे आना है। तो हम इस फरवरी महीने में उन समस्याओं के विषय में सीख रहे हैं और उनसे कैसे हम बाहर आना है, उन बातों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपने बहुत सारे चैप्टर को सीख लिया है और आप उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि आगे भी जितने अध्याय मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जितने भी लेसन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप उन्हें सीखेंगे और अपने जीवन में, अपने परिवार में आप उन्हें अप्लाई करेंगे। प्रियो, एक बहुत गंभीर समस्या आजकल परिवारों में देखने को मिल रही है, वो है नशे की लत। बहुत सारे भाई बहनों के परिवारों में नशे की लत वाले लोग हैं। या तो उनके बच्चे नशा करते हैं या तो उनके पेरेंट्स नशा करते हैं। कोई ना कोई उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक नशा करता है, उसको लत लगी हुई है उस नशे की। कई बार वो नशे को छोड़ना भी चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, और जिस नशे के कारण पूरा परिवार माहौल खराब हो जाता है। वो रिश्ते टूटने लगते हैं, रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है इस नशे के कारण। नशा करने के अनेक कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, इसीलिए वो नशा करता है। हो सकता है उसके बॉडी में पेन है, इसीलिए वो नशा करता है। हो सकता है दोस्तों के दबाव में आकर उसने नशा करना शुरू कर दिया। हो सकता है दोस्तों को दिखाने के लिए कि सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, इसीलिए उसने शुरू कर दिया। हो सकता है वो जेनेटिक चलता रहा हो, क्योंकि मम्मी पापा नशा करते थे, उनके दादा नशा करते थे, इसीलिए वो भी नशा कर रहे हैं। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, इसीलिए वो डिप्रेशन के स्ट्रेस को कम करने के लिए नशा ले रहा हो। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसने किसी से धोखा खाया हो, इसीलिए वो नशा कर रहा है ताकि इन चीजों से वो छुटकारा पाए, इसीलिए हो सकता है नशा कर रहा है। लेकिन वो नहीं जानता वो जिन चीजों से रिलैक्स होने के लिए इस नशे को कर रहा है, वास्तव में यह नशा उन चीजों से भी बहुत अधिक खतरनाक है उसके लिए। यह नशा धीरे धीरे उसके शरीर को खत्म कर देगा, उसके परिवार को खत्म कर देगा, उसके सब चीजों को नष्ट कर देगा। उसे धीरे धीरे यह नशा गर्त में डालता चला जाएगा, उसे मिट्टी में मिला देगा। उसे नहीं पता, लेकिन यह नशा बहुत खतरनाक है। उसे नहीं पता कि यह नशा बहुत खतरनाक है। हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं, जो व्यक्ति जिस पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और वो व्यक्ति अपने घात किया करता था। और जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति भी अपने आप को घात करता है, अपने आप को, अपने शरीर को नष्ट करता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे वो अपने शरीर को नष्ट करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसके अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं और उसका जीवन काल वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन को पाएं, आप चाहते हैं कि उस नशे से आप छुटकारा पाएं, या फिर आपके परिवार के लोग उस नशे से छुटकारा पाएं, वो स्वतंत्र हो जाए, तो आपको यह काम अपने जीवन में करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है परमेश्वर की करीबी में आना है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 पद में लिखा है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच हकीकत में तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
प्रभु यीशु मसीह आपको इस बंधन से, इस नशे की लत से स्वतंत्र करने की सामर्थ रखता है। तो यदि आप उसकी करीबी में आते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको इस नशे से, इसकी लत से, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपका परिवार टूटने पर है, पारिवारिक बर्बाद होने पर है, वो नशा आपको छोड़कर चला जाएगा। मीन्स उस नशे से आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के नशे से। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। फिर आगे हम देखते हैं फिलिपियों की किताब, यदि आप पढ़ेंगे 4 अध्याय 13 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहली बात, आपको प्रभु के करीब में जाना है, उससे प्रार्थना करना है, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। दूसरी बात, आपके अंदर परमेश्वर ऐसी सामर्थ को देगा कि आप अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर दोगे, उस नशे को लेना आप अपने आप बंद कर दोगे। आपके अंदर ऐसी सामर्थ प्रभु देगा। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आते हैं, जब लोगों ने बहुत गंभीर एडिक्शन में लोग थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस एडिक्शन से, उस नशे की लतों से प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। प्रभु आपके लिए भी कर सकता है। यदि आप अपने मन में डिसीजन ले, यदि आप अपने मन में डिसीजन ले कि मैं नशा नहीं करूंगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे सामर्थ्य से भरेंगे कि आप उसमें सब कुछ कर पाएंगे। मीन्स इस नशे की आप छोड़ देंगे, मतलब इस नशे को आप छोड़ देंगे। वचन कहता है फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 8 पद में है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आपको अपने मन के विचारों को उस नशे से हटाकर किसी और चीज पे लगाना है, वो है परमेश्वर का वचन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उस नशा को ना लेकर आप वचन को पढ़ना शुरू करें। जिस घड़ी मेरा विश्वास है, आप वचन को डीप अध्ययन करना शुरू करेंगे, आप इस नशे से अपने आप छूट जाएंगे। इस नशे से आप आजाद होता रहेंगे, स्वतंत्र होता रहेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना शुरू करेंगे। लिखा है, जो जो बातें अच्छी है, सुहावनी है, सत्य है, पवित्र है, उन बातों पर ध्यान लगाओ, उन बातों पर अपने मन को लगाओ, उन बातों पर मेडिटेशन करो। वो परमेश्वर का वचन है, उस पर ध्यान लगाओ। और एक और प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। यदि आप एडिक्शन में हैं, यदि आप एडिक्शन में हैं, तो आपको या तो जिम जाना है या तो फिर आपको एक्सरसाइज करना है। जब आप इन कामों को करेंगे तो आप अपने आप इस नशे से छूटते चले जाओगे। यदि आपके परिवार में कोई भी नशे की लत में है और आप चाहते हैं कि वह छुटकारा पाए, तो पहला काम आपको करना है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। और जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उसे शक्ति और सामर्थ्य से भर देंगे कि वो अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर देगा। वो अपने आप अपने मन में डिसीजन ले पाएगा कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूं। मेरा विश्वास है वो नशा करना छोड़ देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझे होंगे इस वचन को। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष। आमीन।